हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे हार्मोन्स, जो कि पिछली क्लास बायोलॉजी की चल रही थी, तो उसके नेक्स्ट क्लास देखेंगे हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। तो पीयूष ग्रंथि द्वारा अग्रभाग से और पश्चभाग से स्रावित होता है हार्मोन्स। तो उसे देखते हैं। अग्रभाग में एसटीएच सोमैटोट्रोपिक हार्मोन स्रावित होता है, टीएसएच थायराइड प्रेरक हार्मोन स्रावित होता है, एसीटीएच एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्रावित होता है, जीएच गोनेडोट्रोपिक हार्मोन स्रावित होता है और एलटीएच लेक्टोजेनिक हार्मोन स्रावित होता है, एमएसएच मिलेनोसाइक प्रेरक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं पश्चभाग से क्या स्रावित होता है। एडीएच एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन स्रावित होता है, ओएच ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है। तो अब देखते हैं एसटीएच ट्रॉपिक हार्मोन्स के कार्य क्या होते हैं, देखते हैं। ठीक है। तो शरीर की वृद्धि नियंत्रित करना एसटीएच हार्मोन के कार्य है और भीमकाय एवं बौनापन को रोकना भी एसटीएच हार्मोन के कार्य हैं। टीएसएच थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड ग्रंथि को कार्य एवं उससे निकलने वाले हार्मोन को प्रेरित करना क्या टीएसएच हार्मोन के थायराइड प्रेरक हार्मोन के कार्य है। ठीक है ना। एसीटीएच एनिडोकोर्टिका ट्रॉपिक हार्मोन का कार्य क्या है। अधोवृक्क ग्रंथ से स्रावित होने वाले हार्मोन को स्रावित करना भी इसका कार्य है। जीएच गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, यह फॉलिकल उत्तेजन हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को प्रेरित करता है। लैंगिक गुणों का विकास करना भी इसका कार्य होता है। एलटीएच लेक्टोजेनिक हार्मोन का क्या कार्य देखते हैं। माता के स्तनों से दुग्ध निर्माण को प्रेरित करना भी एलटीएच हार्मोन का कार्य है। इसे एमटीएच भी कहते हैं। ठीक है ना। इसे एमटीएच हार्मोन भी कहते हैं। एमएसएच मिलेनोसाइट हार्मोन का क्या कार्य है। त्वचा का रंग, चकत्ते, तिल आदि का निर्धारण करने में उपयोगी होता है। एमएसएच मिलेनोसाइट हार्मोन मिलेनिक वर्णकुंड प्रभावित करता है। ठीक है ना। एमएसएच हार्मोन। तो पश्चभाग से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से, एडीएच है और ओएच है। तो एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन वेसोप्रेसिन, इसका कार्य क्या है, वृक्क की मूत्रवाहिनियों को जल पुनरावशोषण करने को प्रेरित करना इसका कार्य है। ओएच का कार्य क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ओएच का फुल फॉर्म क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। गर्भाशय में स्तन ऊतकों को क्रियाशील बनाता है। ठीक है ना। प्रसव को आसान बनाने में महत्वपूर्ण कार्य निभाता है यह। ठीक है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायराइड ग्रंथि के बारे में देखते हैं। अवस्थित यह कहाँ होती है, श्वास नली ट्रेकिया के दोनों ओर तथा लैरिक्स के नीचे उपस्थित होती है। यह सिर्फ विशेषता क्या है, इसकी आकार सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यह इस्थमस संयोजी ऊतकों से निर्मित पट्टी से जुड़ी रहती है। ठीक है ना। इसे याद रखेंगे। आकार कैसा होता है, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह इस्थमस संयोजी ऊतकों से निर्मित पट्टी से जुड़ी रहती है। ठीक है ना। हार्मोन के बारे में देखते हैं। मुख्यतः थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण, इसका 65% आयोडीन का बना होता है। ठीक है ना। कमी से घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन के कमी से। ठीक है ना। महत्व, शरीर में जल संतुलन बनाए रखना भी इसका कार्य होता है। पैराथायराइड अपटू ग्रंथि का कार्य क्या है, ये थायराइड ग्रंथि का कार्य है। ठीक है ना। थायराइड ग्रंथि के बारे में जैसे ये पढ़े हुए हैं, थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि में हार्मोन क्या कार्य करते हैं वह बताया गया है इसमें। तो पैराथायराइड ग्रंथि का क्या है, जिसे पराउप्टू ग्रंथि कहते हैं, अवस्थित कहाँ होती है, थायराइड ग्रंथि के पीछे अवस्थित होती है पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है। थायराइड ग्रंथि के चारों ओर मटर के दाने के समान उपस्थित होती है। ठीक है। विशेषता क्या है, ये ग्रंथि कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है। हार्मोन्स देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखिए हार्मोन्स, हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, पैराथार्मोन हार्मोन, कैल्सीटोनिन हार्मोन। ठीक है ना। इसको पैराथार्मोन हार्मोन को स्त्राव कैसे होता है ये बताया गया है, कार्य और महत्व इसका बताया गया है। ठीक है ना। तो जब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब यह हार्मोन स्रावित होता है। कार्य क्या है इसका, हड्डियों के अनावश्यक भाग से कैल्शियम लेकर रक्त में स्रावित करता है, इसका यह कार्य है। महत्व क्या है, हड्डियों एवं दांतों की सुरक्षा करना इसका कार्य है। ऑस्टियोपोरोसिस वे बचाव इसका कार्य है। ठीक है। महत्व है इसके, ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव। ठीक है।
से इसका कार्य है। कैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या है, जब शरीर में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो उसे नियंत्रित करता है। यह रक्त में शामिल शेष कैल्शियम फास्फोरस का अवशोषण भी यह कार्य करता है। टिटैनी रोग से शरीर की सुरक्षा करने में भी इसका उपयोग होता है। थाइमस ग्रंथि का क्या है, देखिए थाइमस ग्रंथि अवस्थित कहाँ होती है, सीने में हृदय के आगे अवस्थित होती है। विशेषता क्या है, इसे बुढ़ापा रोधी ग्रंथि भी कहते हैं। यह ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, थाइमस ग्रंथि जो होती है, ठीक है। तो थाइमस ग्रंथि का देखेंगे हार्मोन कौन सा स्रावित होता है, थाइमोसिन हार्मोन, थाइमिन फर्स्ट, थाइमिन सेकंड स्रावित होता है। स्रावण क्या है, स्रावण जब शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है तब इसका स्रावण होता है। महत्व क्या है, यह हमारे शरीर में टी लिम्फोसाइट कोशिका निर्माण में सहायक होती है। यह शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, फलतः शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें थाइमस ग्रंथि में अधिवृक्क ग्रंथि देखिए, एड्रिनल ग्लैंड जिसे कहते हैं, यह अवस्थित कहाँ होती है, वृक्क से ऊपरी हिस्से पर अवस्थित, अतः इसे अधिवृक्क कहते हैं। विशेषता क्या है इसकी, इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं, आंतरिक मेडुला और बाह्य, आंतरिक और बाह्य, जिसे मेडुला कहते हैं, बाह्य को कार्टेक्स कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है। यह पिरामिड नुमा होती है, ठीक है। इसे फोरस ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। शर्करा उपापचयी, लवण धारण, सेक्स हार्मोन, ऊर्जा स्रोत आदि इसका कार्य है। यह स्रावित करता है। हार्मोन कौन सा स्रावित करता है, एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करता है, इसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। स्राव कब होता है, भय, क्रोध, डर, मानसिक तनाव आदि होता है। जब भय, क्रोध, डर, मानसिक तनाव आदि होता है तब यह एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। कार्य क्या है, हृदय स्पंदन दर में वृद्धि कर देता है, रोंगटे पुतलियों से में सक्रियता, रक्तदाब में वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। हृदय स्पंदन, हृदय बीपी बढ़ जाता है, रोंगटे पुतलियों में सक्रियता, आँख बड़ी हो जाती है, रोमे खड़े हो जाते हैं, रक्तदाब में वृद्धि हो जाती है ना, ब्लड प्रेशर में, हृदय स्पंदन दर में वृद्धि हो जाती है, मतलब जल्दी जल्दी हृदय स्पंदन करने लगता है, धड़कने लगता है। महत्व इसका क्या है, इसे आपातकालीन या लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। किसे, अधिवृक्क, क्या नाम है, अधिवृक्क ग्रंथि को, एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है। नॉर एड्रिनेलिन, नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन स्वायत्त होता है। स्वायत्त क्या है, रसायन तंत्र के अनियमित होने पर यह स्वायत्त हो जाता है। कार्य क्या है, रक्त नलिका को फैला देता है, हृदय गति रक्तदाब को समान रखता है, ठीक है ना, नॉरएड्रेनालिन हार्मोन। महत्व क्या है इसका, हृदय स्पंदन के एकाएक रुक जाने पर पुनः प्रारंभ करने में उपयोगी होता है यह। अग्नाशय ग्रंथि क्या है, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में देखते हैं। पैंक्रियाज ग्लैंड जिसे कहते हैं, यह अवस्थित कहाँ होती है, अमाशय एवं छोटी आंत के मध्य ये स्थित होती है, ठीक है। विशेषता इसकी क्या है, हल्के पीले रंग की मिश्रित ग्रंथि है इसे कहते हैं। इसके अतिरिक्त आंतरिक भाग लैंगरहैंस की दूबिकाएं से हार्मोन्स का स्त्रावण होता है, लैंगरहैंस की दूबिका से इसका स्त्रावण होता है। अंतःस्रावी भाग है यह सबसे बड़ी मिश्रित एवं दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हार्मोन्स, हार्मोन्स स्त्रावण और कार्य और लाभ इसका, ठीक है ना। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकेगॉन स्त्रावण करती हैं, यकृत में संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती हैं, शरीर को ऊर्जा की पूर्ति करती हैं। अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं क्या करती हैं, इंसुलिन का स्त्रावण करती हैं, यह शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देती हैं, फलतः शरीर डायबिटीज रोग से बचा रहता है। गामा और सिग्मा कोशिकाएं क्या करती हैं, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्त्रावण करती हैं, फलतः शरीर डायबिटीज रोग से बचा रहता है। यह पचे हुए भोजन के स्वांगीकरण की अवधि बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब डायबिटीज मेलिटस हाइपोग्लाइसीमिया देखते हैं। तो यह क्या है, यह हीनताजन्य रोग है, शरीर में इंसुलिन की मात्रा में वृद्धि कर देता है, अधिमयता जन्य रोग हो जाता है इसमें, हाइपोग्लाइसीमिया में। कारण क्या है, इंसुलिन की कमी से होता है यह, ठीक है ना। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है इसमें। लक्षण क्या है इसके, रक्त में ग्लूकोज शर्करा की मात्रा में वृद्धि होना, जनन क्षमता वृद्धि, ज्ञान में कमी भी इसका कार्य है। उपाय क्या है इसका,
शर्करा युक्त भोज्य पदार्थों के सेवन में कमी की जाए। उपाय: डायबिटीज कम हो जाता है, ठीक है। संतुलित आहार एवं व्यायाम आदि किया जाए। इंसुलिन हार्मोन का नियमित प्रयोग किया जाए, जिससे यह डायबिटीज कम हो जाएगा, डायबिटीज की मात्रा, डायबिटीज कंट्रोल होगा। पीनियल ग्लैंड देखते हैं। अवस्थिति कहाँ होती है? मस्तिष्क में इसकी अवस्थित होती है। विशेषता क्या है? इस ग्रंथि को थर्ड आई कहा जाता है। इसे सिक्स सेंस ग्रंथि भी कहते हैं पीनियल ग्लैंड को। यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है, याद रखेंगे। हार्मोन: मेलाटोनिन हार्मोन का स्त्रावण करती है यह सिर के पास होती है, ठीक है। कार्य: यह शरीर में सोने जागने की चक्र एवं शारीरिक ताप को नियंत्रित रखती है, ठीक है। तो लिंग हार्मोन जो होता है, इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।